इस समय देश में अधिकतर स्टूडेंट्स की दिक्कत है रिजर्वेशन। मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% आई रही। देश में रिजर्वेशन सिस्टम समानता लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या ये सिस्टम खुद एक नए भेदभाव का जरिया बन गया है? Reservation can be done on the basis of poverty level, on the basis of physical level, not on the basis of caste, because it will create discrimination in the society. क्या आजादी के 78 साल बाद भी देश में इतना भेदभाव है कि हमें रिजर्वेशन सिस्टम की जरूरत पड़े? इस रिजर्वेशन को हर वो बंदा खा लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। सब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कभी करेगा। क्या रिजर्वेशन सिस्टम से सच में पिछड़ी जाति को फायदा मिल रहा है या सिर्फ एक क्रीमी लेयर इसका फायदा बार बार उठा रहे हैं? देश के नेता भी कभी रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इससे एक बड़े तबके में उन्हें विद्रोह देखने को मिल सकता है। 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। और क्या होगा दोस्तों अगर रिजर्वेशन सिस्टम भारत से हट जाए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कास्ट सिस्टम के शुरू होने का प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें लिखा है कि पुरुष के बॉडी के पार्ट्स के थ्रू डिफरेंट वर्ण यानी डिफरेंट कैटेगरी के लोग बने हैं। जैसे उनके सर से बने ब्राह्मण जो पंडित, टीचर्स एंड स्कॉलर्स हुआ करते थे और सोसाइटी को एजुकेट करते थे। पुरुष के बाजू से बने हैं क्षत्रिय, इस वर्ण में वॉरियर्स एंड किंग्स आते थे और इस सोसाइटी को एंड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। पुरुष के थाई से बने हैं वैश्य लोग जो ट्रेडर्स, फार्मर एंड लैंड ओनर्स होते थे। इन्हें प्रोडक्टिव क्लास भी कहा जाता है। इनका काम था खेती करना और जानवर पालना। और चौथा वर्ण था क्षुद्र लोगों का, जो पुरुष के पैरों से बने होते थे। में लेबर्स आते थे। इसी को कहते हैं वर्ण व्यवस्था, जिसे हमारे पूर्वजों ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया था। लेकिन तब हर कैटेगरी के लोगों का काम जन्म से फिक्स नहीं होता था। लोग अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम चुनते थे। तब ये कास्ट सिस्टम बहुत फ्लूइड सा सिस्टम था। कोई भी ज्ञान गिन कर ब्राह्मण बन सकता था। पर समय के साथ ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड होता गया और लोगों को उनके काम उनके जात से असाइन किए जाने लगे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसकी हालत और बुरी हो गई। इंडिया पे राज करने के लिए उन्हें भारत को समझना बहुत जरूरी था। इसलिए 1872 में पहली बार कास्ट सेंसस करवाया जाता है। लेकिन कास्ट का डाटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। एक कास्ट कहीं ब्राह्मण कंसिडर किया जाता है तो कहीं पे राजपूत। कुछ लोगों ने बताया कि वो ब्राह्मण हैं, पर कई साल पहले वो राजपूत हुआ करते थे। इसके बारे में 1911 में कास्ट सेंसस के कमिश्नर ने भी लिखा था। उन्हें लगता था कि कास्ट एक फिक्स चीज होती है, पर असल में नई कास्ट बनती रहती है और पुरानी कास्ट खत्म हो जाती है। क्योंकि ये सब चीजें ब्रिटिशर्स के लिए समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने हायर किया 11 ब्राह्मण पंडितों को, जिन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर ब्राह्मण को ज्यादा फायदे दे दिए। इस कारण अपर एंड लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ने लगा। अनटचेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स देश में बढ़ने लगे, जो कि आज तक देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ग्राफ दिखाता है कि देश के किन स्टेट्स में आज भी कितने परसेंट हाउस होल्ड्स में अनटचेबिलिटी देखी जाती है। यूपी, बिहार और एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये परसेंट 50 से भी ज्यादा है। 2016 में SARI सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया ने एक सर्वे कंडक्ट किया था कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और यूपी में कितने परसेंट लोगों के घरों में डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। दिल्ली के 39% औरतों ने और यूपी में 42% नॉन दलित आदमियों ने यह माना कि उनके घर में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। राजस्थान में 60% नॉन दलित मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर देना चाहिए। उसी सर्वे में दिल्ली के 43% लोग कहते हैं कि वो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं और ये मानते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट मेरिट बेस्ड होना चाहिए, न कि कास्ट के बेस पे। इससे पहले हम लोग एग्जाम के रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करें। कुछ डाटा के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें रिजर्वेशन सिस्टम को समझने में बहुत आसानी होगी। 2011 के कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल 121 करोड़ पॉपुलेशन में 20 करोड़ SC और 10 करोड़ ST है। यानी SC के पॉपुलेशन 16.6% है, जिन्हें 15% रिजर्वेशन मिला है, और ST की पॉपुलेशन 8.6% है, जिसमें 7.5% को रिजर्वेशन मिला है। OBC के पॉपुलेशन पर काफी कंट्रोवर्सी है, पर मंडल कमीशन के हिसाब से OBC की पॉपुलेशन 52% थी, जिसमें से 27% को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन 2011 में कास्ट सेंसस में OBC का डाटा ऑफिशियली पब्लिक ही नहीं किया गया। सरकार ने 2021 में भी कास्ट बेस्ड सेंसस से बचने की कोशिश की। कई स्टूडेंट्सों ने सवाल उठाया कि जब आप कोटा दे रहे हो तो पॉपुलेशन डाटा छुपाने का क्या मतलब? स्टूडेंट्स हमेशा और एक सवाल उठाते हैं कि जो व्यक्ति रिजर्वेशन सिस्टम से उठकर एलाइट बन चुके हैं, उनके बच्चों को अब क्या जरूरत है रिजर्वेशन सिस्टम की? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया है कि OBC के अंदर जो फाइनेंशियली एंड सोशली फॉरवर्डेड लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन SC ST कैटेगरी में आज भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ। इसका मतलब अगर SC कैटेगरी के IAS ऑफिसर का बेटा भी अगर UPSC दे रहा हो तो उसको भी रिजर्वेशन का पूरा फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार जाति के आधार पर भेदभाव करके
करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रही है, जबकि सरकार के नजर में सारे नागरिक एक समान होने चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो देश को भला डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा? इसे समझने के लिए आप अपने परिवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बच्चा छोटा है उसे अपने गोद में ले लेते हैं और जो 5 साल का है उसे चलने के लिए छोड़ देते हैं। या फिर आप ये कहते हैं कि घर का रूल सबके लिए बराबर है, दोनों बच्चों को चलना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम अपने घर की भी बात करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा, एक को ज्यादा प्रायोरिटी और एक को कम प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है, जिसे वैसे ही एक्ट करना पड़ता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। रिजर्वेशन देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देश जैसे यूएसए में ब्लैक्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज है। साउथ अफ्रीका और चाइना में भी रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज देखने को मिलती है। इंडिया में एक समय एजुकेशन सिर्फ अपर कास्ट के लिए होता था। इंडिया के रोड्स तक बैकवर्ड क्लास को चलने के लिए नहीं दिए जाते थे। अनटचेबिलिटी और छुआछूत इंडिया की एक रियलिटी रही है और इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन के कारण जाहिर सी बात है कि वो कम्युनिटीज आगे नहीं बढ़ पाई और उनकी कैपेबिलिटीज और कम होती गई। आपके आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किस कास्ट में जन्मे हो, ये जरूरी है कि आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। किसी बच्चे के पेरेंट्स एजुकेटेड है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, उसे अलग अलग स्पोर्ट्स खिलाए गए, सही समय पे उसे लैपटॉप दिलवाया गया, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसे बताया गया। और दूसरी तरफ एक बच्चा जो गाँव में है, जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज भी ठीक से नहीं है, उसकी स्कूल की हालत बहुत खराब है, उसे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी नहीं है। अब ऐसे केस में अगर किसी को नौकरी मिलना हुआ तो पहले बच्चे को मिलने के और सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा रहेंगे और यही चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहेंगी। सक्सेसफुल लोग के बच्चे और तरक्की हासिल करते रहेंगे और अनसक्सेसफुल लोग के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे। बस लाखों बच्चों में 1-2 एक्सेप्शन निकल जाएगा और कोई उसी के एग्जाम्पल देकर कहेंगे कि देश को अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जबकि बैकवर्ड क्लास की हालत आज भी देश में बहुत खराब है। एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उनके सीट खाली ही रह जाते हैं। आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलते रहते हैं कि छोटे कास्ट के लड़के को मंदिर में घुसने के कारण गोली मार के हत्या कर दी गई। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जो छोटे कास्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर हम लोग लॉजिकली सोचे तो रिजर्वेशन देश की एक मजबूरी है। अगर किसी कम्युनिटी को लेकर देश में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लोग विद्रोह पे उतर आएंगे। सीरिया का सिविल वार इसका एक उदाहरण है, जहाँ सुन्नी मेजोरिटी ने अलाविड लेड गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और पूरे देश में आग लग गई। इसके अलावा आप किसी के घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें 3 बेटे रहते हैं और उनके पिता उनमें से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि आगे चलकर वो बेटा अपने पिता और भाइयों के अगेंस्ट हो जाता है। अगर देश से रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया जाए तो पिछड़ी जाति के लोग जिन्होंने अभी अभी सिस्टम में कदम रखा है वो एक बार फिर पीछे धकेल दिए जाएंगे। कई लोग इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं जिसमें कास्ट नहीं बल्कि इनकम और रिसोर्स के बेस पे कोटा दिया जाए, लेकिन सच ये है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जिंदा है। अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड वायलेंस और रिप्रेजेंटेशन की कमी, ये सब आज भी ग्राउंड रियलिटी है। शायद सबसे पहले हमें रिजर्वेशन को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करना बंद करना होगा और इसे जेन्युइनली बैकवर्ड लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए डिजाइन करना होगा। रिजर्वेशन एक जरूरी सिस्टम था, है और जब तक देश में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है तब तक रहेगा भी। आपके हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।